सीता, देखो इस आसमान को, जैसे बादल नहीं तुम्हारी पलकें हो। तुम हमेशा बातों के फूल बुनते हो मोहन, और क्या ये फूल कल की धूप सह पाएंगे? सीता, मैं आसमान से बादल चुरा लाऊंगा तुम्हारे लिए, तुम्हें कभी धूप नहीं लगने दूंगा। मेरे पिताजी कहते हैं कि चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती। तुम अमीर हो मोहन, तुम्हारे लिए दुनिया एक खिलौना है, और मेरे लिए तो मेरा स्वाभिमान ही मेरी दुनिया है। सीता, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? देखो मेरी आंखों में, देखो, यहां कोई सेठ का बेटा नहीं खड़ा। सीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और वादा करता हूं कि अगर मौत भी आई तो वो हमें अलग नहीं कर पाएगी। इतने बड़े वादे मत करो मोहन, जिंदगी अक्सर वादों का इम्तिहान लेती है। तो लेने दो इम्तिहान, मैं तैयार हूं इस इम्तिहान के लिए। तुम तैयार हो? हाँ। तो फिर ये दुनिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम फिक्र ना करो, कल मैं अपने घर बात करूंगा। सीता, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। सीता बेटे, आज तुम्हारी आंखों में वो चमक है जो किसी नए ख्वाब के देखने पर आती है। मगर याद रखना बेटी, ख्वाब जितने ऊंचे होते हैं उनकी बुनियाद उतनी ही गहरी होनी चाहिए। पिताजी, ये जरूरी तो नहीं कि हर रास्ता पहले ही तय किया जा चुका हो। क्या हम कभी अनजान रास्तों पर सिर्फ भरोसे के दम पर नहीं चल सकते? चल तो सकते हैं सीता, मगर अनजान रास्तों पर अक्सर धोखा मोड़ बनकर खड़ा होता है। जिंदगी की किताब में हर सबक आसान नहीं होता, कुछ सबक हमें तोड़ देते हैं। मगर अगर कोई हमें सहारा देने वाला हो, कोई ऐसा जो कहे कि वो हर मुश्किल में साथ खड़ा रहेगा। सीता, ये दुनिया एक बहुत बड़ा बाजार है। यहाँ रिश्तों की बोली लगती है। जो लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं उनके लिए प्यार अक्सर एक इन्वेस्टमेंट होता है। वो तब तक साथ देते हैं जब तक उन्हें फ़ायदा दिखता है। जिस दिन उन्हें लगेगा उनकी हैसियत कम हो रही है, वो तुम्हारा हाथ छोड़ देंगे। पर सब एक जैसे नहीं होते। मगर मैं एक शिक्षक हूँ सीता, मैंने दुनिया को पढ़ाया है और दुनिया ने मुझे। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी किसी ऐसी डील का हिस्सा न बने जहाँ उसके चरित्र और उसके जज्बात का सौदा किया जाए। याद रखना बेटी, प्यार में सौदा नहीं होता, और जहाँ सौदा हो वहाँ प्यार नहीं होता। आपका मतलब है कि अमीरी और गरीबी के बीच की दीवार कभी नहीं गिर सकती? दीवार गिर सकती है सीता, अगर दिलों में सच्चाई हो और मन में भरपूर विश्वास। पर अक्सर ये होता है कि दीवार तो वही रहती है, बस इंसान बदल जाता है। तुम बस अपना स्वाभिमान संभाल कर रखना, वही तुम्हारी असली जायदाद है। तो ये सच है कि तुम उस स्कूल टीचर की बेटी से शादी करना चाहते हो? जी पिताजी, पिताजी वो बहुत अच्छी लड़की है, उसके संस्कार से तिजोरी नहीं भरती मोहन। हमारा एक स्तर है, शहर के सबसे बड़े लोग हमारे घर रिश्ता लेकर खड़े हैं, और तुम चाहते हो कि मैं एक ऐसी लड़की को अपनी बहू बनाऊं जिसने सिर्फ और सिर्फ गरीबी देखी हो? लेकिन पिताजी, मैं उससे प्यार करता हूं। प्यार? मोहन, तुम अभी बच्चे हो। जिंदगी जज्बात से नहीं, सौदों से चलती है। सुनो मेरा आखिरी फैसला, अगर तुमने उस लड़की से नाता नहीं तोड़ा तो मैं आज ही तुम्हें इस जायदाद से बेदखल कर दूंगा। तुम्हारे पास ये महल नहीं होगा, ये गाड़ियां नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा।
पिताजी, पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? सुन लो, या तो सड़क पर खड़े होकर प्यार करो या इस कुर्सी पर बैठकर राज करो। फैसला तुम्हारा है। पिताजी, सीता, सीता, ये मैं नहीं कर सकता। मैं सड़क पर नहीं आ सकता। मैंने सोचा था कि मैं लड़ पाऊंगा, लेकिन सीता, मैं कमजोर हूं। सीता, मैं बहुत कमजोर हूं। मैं नहीं कर पाऊंगा। तो तुम्हारा प्यार सिर्फ तब तक था जब तक तुम्हारी जायदाद सलामत थी। मुझे अपने भविष्य में गरीबी की बू आने लगी। मैं सच में सीता, मैं इस दलदल में नहीं फंस सकता। मेरे पापा कहते हैं कि रिश्ते हैसियत से निभाए जाते हैं। मुझे माफ कर दो सीता, मैं जा रहा हूं। मुझे माफ कर दो सीता, मैं जा रहा हूं। सौदा हो गया। मोहन ने मेरी मोहब्बत की कीमत लगाई और उसे ठुकरा दिया। पिताजी बिल्कुल सही कहते थे, ये दुनिया एक बाजार है। मैंने जिस शख्स को अपना खुदा समझा, वो तो सिर्फ एक खरीदार निकला। नहीं, आज के बाद सीता रोएगी नहीं। आज के बाद मैं इस प्यार नाम के शब्द को अपने जहन से मिटा दूंगी। मोहन, तुमने मुझे नहीं छोड़ा, तुमने अपनी रूह को बेच दिया है। एक दिन तुम्हें याद आएगी ये गरीब टीचर की बेटी, जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा, पर सुकून नहीं, सुकून नहीं। मुबारक हो, आज तुम शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के दामाद बन गए हो। ये रिश्ता हमारे बिजनेस को आसमान पर ले जाएगा। मोहन, ये ज्वेलरी देखी तुमने? मेरे डैड ने लंदन से मंगवाई है। और सुनो, मुझे ये पुरानी कोठी पसंद नहीं। हम शादी के बाद नए पेंट हाउस में शिफ्ट होंगे। और स्माइल करो ना, आज हमारा ग्रैंड सेलिब्रेशन है। लोग हमारी अमीरी देखने आए हैं, तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा नहीं। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें वो महल नहीं दे सकता जिसके तुम काबिल हो। मैं एक साधारण बैंक क्लर्क हूं और मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी आंख में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मुझे महल नहीं चाहिए रवि जी, मुझे बस इज्जत चाहिए। एक ऐसा रिश्ता जहाँ कोई शर्त ना हो, कोई सौदा ना हो। मेरे लिए तुम मेरी दुनिया हो सीता। हम मिलकर एक छोटा सा घर बनाएंगे जहां सिर्फ सच्चाई होगी। सीता, तुम आज फिर वही पुरानी डायरी पढ़ रही हो क्या? आज भी कोई पुराना जख्म दुख रहा है? नहीं रवि, बस ये देख रही थी कि वक्त कितना बड़ा टीचर होता है। उस दिन अगर मेरा दिल न टूटा होता तो शायद मुझे आप जैसा साथी कभी न मिलता। मैंने हमेशा कहा है सीता, मुझे तुम्हारे अतीत से कुछ लेना देना नहीं। मेरे लिए तुम्हारा आज और तुम्हारी सच्चाई ही सब कुछ है। अपने प्यारे बेटे राज को भी हम वही सिखाएंगे कि रिश्ते दिल से बनते हैं, तिजोरी से नहीं।
कामिनी, आज तुम फिर जा रही? क्या आज की पार्टी में जाना जरूरी है? कामिनी, तुम्हें मालूम है ना कि बिजनेस में कितनी बड़ी दिक्कत आ गई है। मुझे तुमसे कुछ मशवरा करना था। मशवरा? मोहन, मैं कोई तुम्हारे ऑफिस की अकाउंटेंट नहीं हूँ, और वैसे भी तुम्हारी बोरियत भरी बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं। आज शहर के सबसे बड़े बिल्डर की पार्टी है। तुम्हें मेरी परेशानी से ज्यादा अपनी पार्टियों की फिक्र है। कामिनी, मैं तुम्हारा पति हूँ। पति? तुम तो सिर्फ एक स्टेटस सिंबल हो मेरे लिए। सच तो ये है कि मैं आज भी उस लड़के से प्यार करती हूँ जो लंदन में है। मेरे पापा ने तो सिर्फ तुम्हारे कारोबार और खानदान को देखकर मेरी शादी तुमसे की थी। उन्होंने कहा था कि मोहन से शादी एक इन्वेस्टमेंट है, पर उन्हें क्या पता था कि ये इन्वेस्टमेंट इतनी जल्दी लॉस में चली जाएगी। तो मेरे लिए तुम्हारे दिल में, कामिनी, तुम्हारे दिल में कभी कुछ था ही नहीं क्या? दिल? मोहन, मेरे खानदान में दिल से नहीं, चेक बुक से फैसले होते हैं। तुम्हारे पास जब तक पैसा है तब तक तुम मिस्टर मोहन हो। जिस दिन ये खत्म, उस दिन हमारा रिश्ता भी खत्म। रवि, रवि आप ही है ना? कहाँ हैं आप? कितनी देर से मैं आपका इंतजार कर रही। हेलो, क्या मैं मिस्टर रवि से बात कर रहा हूँ? जी 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 जी, मैं ही हूँ। क्या हुआ? रवि ठीक तो है ना? देखिए, धीरे धीरे। वो क्या है कि हाईवे पर एक ट्रक से उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया है। हम उन्हें सिटी हॉस्पिटल लाए थे, मगर क्या? मगर क्या? मगर क्या? अरे बोलिए ना, कुछ बोलते क्यों नहीं आप? बोलिए। हम माफी चाहते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। आप प्लीज हॉस्पिटल आ जाइए। मेरे लिए चॉकलेट लाए? चॉकलेट? राज बेटा, तेरे पापा अब कभी चॉकलेट नहीं लाएंगे, कभी नहीं लाएंगे, कभी नहीं लाएंगे। उन्होंने भी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया। कामिनी, तुम ये क्या कर रही हो? सारा सामान पैक कर लिया? कामिनी, कम से कम इस वक्त तो मेरा साथ दे दो तुम। देखो ना, ये देखो, ये बैंक वाले कोठी नीलाम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम मिलकर लड़े तो मोहन, हम तब थे जब तुम्हारे पास बैंक बैलेंस था। मेरे बाप ने मेरी शादी तुम्हारे खानदान की शान देखकर की थी, तुम्हारे इस उजड़े हुए चेहरे को देखने के लिए नहीं। तो क्या मैं, कामिनी, तुम लोगों के लिए एक तिजोरी था? ये देखो, बेटी नेहा, वो रो रही है। कामिनी, कम से कम उसके लिए ही रुक जाओ यहाँ पे। नेहा को तुम संभालो, समझे? मैं अपनी जिंदगी इस किराए के मकान में बर्बाद नहीं कर सकती। और ये गहने, ये सब मेरे पापा ने दिए हैं मुझे, इन पर तुम्हारा कोई हक नहीं। कुछ कहने मुझे दे दो कामिनी। छोड़ो, मुझे कर्ज उतारना है, वरना ये लोग। मैंने कहा छोड़ो मुझे। प्लीज, मुझे कुछ हाथ मत लगाओ इन गहनों को। तुम्हें क्या लगा था कि मैं सीता की तरह कोई त्याग की मूर्त हूँ जो तुम्हारे
तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ रोऊंगी। मैं कामिनी हूँ, कामिनी। मेरे लिए रिश्ते सिर्फ एक प्रॉफिट और लॉस का सौदा होते हैं। तुम्हारा चैप्टर अब लॉस में है, इसलिए मैं इसे बंद करती हूँ। कामिनी, कामिनी रुक जाओ, कामिनी रुक जाओ, कामिनी। मैंने भी तो सौदा किया था ना, सीता का दिल बेचकर ये महल खरीदा था मैंने। और आज वो सौदा भी मुझे बीच रास्ते में छूट गया। सीता, तुमने सही कहा था कि प्यार में सौदा नहीं होता, और यहाँ सौदा होता है, वहां कोई अपना नहीं होता, कोई अपना नहीं होता। नेहा, तुम परेशान हो? आज फिर तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है क्या? हाँ राज, उन्हें लगता है कि उनकी बीमारी और हमारी गरीबी तुम्हारी कामयाबी के रास्ते में दीवार बन जाएगी। वो डरते हैं कि तुम्हारी माँ, जो शहर में इतनी सम्मानित टीचर है, वो मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगी। मेरी माँ ऐसी नहीं है नेहा। उन्होंने मुझे सिखाया है कि इंसान की पहचान उसके बैंक बैलेंस से नहीं, उसके ईमान से होती है। चलो आज तुम उनसे मिलो, वो तुम्हारी सच्चाई देखकर तुम्हें सीने से लगा लेंगी। माँ, ये नेहा है। मैं चाहता था कि आप इससे मिलें। पाए लागू माँ जी। अरे बस बस, जीती रहो बेटी, बैठो यहाँ मेरे पास। राज, तुम जाओ, हमारे लिए जरा चाय बनवाओ, मुझे नेहा से कुछ बातें करनी है। अच्छा जी। नेहा, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सा ठहराव है, जैसे तुमने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ देख लिया हो। जी, पापा अक्सर बीमार रहते हैं। कभी हमारे पास सब कुछ था, पर आज एक पुराने किराए के मकान में रहते हैं। मुझे डर लगता है कि मेरी ये गरीबी राज के चमकते हुए करियर में कोई रुकावट ना बन जाए। गरीबी रास्ता रोकती है नेहा, पर मंजिल नहीं बदलती। अगर तुम्हें चुनना हो, एक तरफ बेहद दौलत हो और सुकून ना हो, और दूसरी तरफ सिर्फ एक वक्त की रोटी हो पर इज्जत हो, तो तुम किसे चुनोगी? इज्जत तो माँ जी, दौलत तो हाथ की मैल है, आज है कल नहीं। पर जो इज्जत एक बार चली जाए, वो दुनिया की सारी दौलत से भी वापस नहीं खरीदी जा सकती। मेरे पापा ने यही सीखा है और उन्होंने मुझे भी यही सिखाया है। बहुत बढ़िया, तुम्हारे पिता ने तुम्हें सही सबक दिया है। नेहा, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो रिश्तों को दौलत से तोलते हैं, और एक वो जो उन्हें रूह से निभाते हैं। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या लगता है, असल में प्यार क्या है? मेरे लिए प्यार कोई सौदा नहीं है माँ जी। प्यार तो एक जिम्मेदारी है। अगर हम किसी का हाथ पकड़ते हैं तो उसका मतलब सिर्फ उसकी खुशियों में शामिल होना नहीं, बल्कि उसके दुखों का हिस्सेदार बनना भी है। वाह नेहा, तुमने वही बात कही जो बरसों पहले मेरे पिताजी ने मुझसे कही थी। जिंदगी जीने का ढंग वही है बेटी, जहाँ तुम्हारे उसूल तुम्हारी औकात से बड़े हो। राज ने बिल्कुल सही लड़की चुनी है। तुम्हारे पास दौलत भले न हो,
पर तुम्हारी समझ और तुम्हारी सोच ही इस घर की असली रौनक बनेगी। शुक्रिया माँ जी। मुझे लग रहा था कि शायद आप मुझे ठुकरा दूंगी। नहीं बेटी, मैंने जिंदगी में सौदा करने वालों को बहुत करीब से देखा है, इसलिए मैं सच्चाई की कदर करना जानती हूँ। तुम मेरे घर की बहू नहीं, बेटी बनकर आओगी। नेहा बेटी, बेटी मेरी बात समझो तो। ऐसा है कि वो बड़े लोग हैं, राज एक बड़ा ऑफिसर है। हमारी हैसियत तब उनके सामने क्या है? हम उनके दरवाजे पर रिश्ता लेकर जाएंगे ना, तो वो स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे स्वीकार। नहीं पापा, आप गलत सोच रहे हैं। राज की माँ बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसके संस्कारों से होती है। आप बस मेरे साथ चलिए। नेहा, मैं वहां गया तो लोग क्या कहेंगे? एक दिवालिया बाप अपनी बेटी का सौदा करने आया है। पापा, प्यार में सौदा नहीं होता, ये बात आपने ही तो मुझे सिखाई थी। चलिए मेरे साथ। चलो बेटी, चलो, जैसा तुम कहो। माँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं नेहा को अपनी छोटी सी लाइब्रेरी और गार्डन दिखा दूं। उसे किताबें बहुत पसंद हैं। हाँ बेटा, क्यों नहीं। नेहा, ये घर अब तुम्हारा ही है। जाओ, राज के साथ घूम कर आओ। जी पापा, मैं अभी आई, आप बातें कीजिए। ठीक है बेटी। मोहन, नाश्ता ठंडा हो रहा है, चलिए शुरू कीजिए। सीता, मैं यहाँ बैठने के काबिल नहीं हूँ। जब मैं इस शानदार घर में दाखिल हो रहा था ना, तो हर दीवार मुझसे पूछ रही थी कि मोहन तुमने किस चीज का घमंड किया था? अमीरी और गरीबी दिमाग में होती है, हालात में नहीं। तुमने अमीरी को जिंदगी समझा और मैंने संस्कारों को। सीता, मुझे माफ कर दो सीता। मैंने तुम्हारे प्यार को एक बिजनेस डील समझा। सोचा था कि एक गरीब की बेटी हमारे खानदान की शान नहीं बन सकती। लेकिन देखो ना, आज मेरी शान नीलाम हो गई। मैं सड़क पर आ गया और तुमने बिना किसी सौदे के ऐसी बुलंदी पाई जहां मैं सर उठाकर देख भी नहीं सकता। मोहन, आज तुम डर रहे थे ना कि एक अमीर अफसर की माँ तुम्हारी बेटी को ठुकरा देगी। अगर मैं वैसी ही होती जैसा तुमने सोचा था, तो शायद आज तुम्हारी बेटी का दिल टूट जाता। मगर मैंने नेहा को उस दिन पसंद कर लिया था जब मुझे ये भी नहीं पता था कि वो तुम्हारी बेटी है। सीता, क्या तुम्हें सच में नहीं पता था? बिल्कुल नहीं। हाँ, मगर मैंने उसके अंदर वो सच देखा जो तुम कभी मेरे अंदर देख ही नहीं पाए। मैंने उससे वादा किया था कि उसे इस घर में वो इज्जत मिलेगी जो हर बेटी का हक है। सीता, मैं कैसे कहूँ तुम्हें अभी। सीता, तुमने मेरे सब पाप धो दिए। सीता, मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके बदले में तुमने मेरी बेटी को प्यार देकर सब भुला दिया तुमने। इससे बड़ी सजा और इससे बड़ा इनाम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। सीता, सजा और इनाम देने वाली मैं कौन होती हूँ मोहन? ये तो वक्त का फैसला है। बस इतना याद रखना, रिश्तों में जब तक हिसाब किताब रहता है तब तक वो रिश्ते नहीं, सौदे होते हैं।
और मेरे घर की बुनियाद प्यार पर है और प्यार में सौदा नहीं होता। मेरे दिल का बोझ हल्का हुआ है सीता, तुमने मुझे इंसान बना दिया। सच में शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे इंसान बनाने के लिए। सच में तुम्हारा शुक्रिया।